नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज गुरु और मंगल के संबंध पर चर्चा करने के लिए। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि आज के इस परिवेश में जन्म कुंडली में इससे बड़ा कोई और राजयोग है ही नहीं। गजकेसरी योग को सर्वाधिक श्रेष्ठतम राजयोग की संज्ञा प्राप्त है, परंतु गौर करिए तो गजकेसरी योग में जातक के जीवन काल में जातक को धन धान्य मानसिक शांति के साथ साथ धार्मिक वृत्ति को जोड़ करके भी देखा गया है। परंतु आज के इस परिवेश में जहां हर व्यक्ति केवल और केवल कितना अधिक से अधिक उसके पास हो इसी विषय पर विचार कर रहा है, वहां पर मंगल और गुरु के संबंध से बड़ा कोई संबंध नहीं है। यह बेहद अद्भुत संबंध है। प्रिय दर्शकों, आप सोच रहे हैं कि जन्म कुंडली में मंगल और गुरु के युति की चर्चा है। ये नहीं, ये विषय मंगल और गुरु के युति की चर्चा नहीं है। युति की भी बात होगी, परंतु ये चर्चा है आप के जन्म कुंडली में ये देखने की कि मंगल और गुरु का संबंध बन कैसा रहा है। प्रिय दर्शकों, एक सूत्र आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इस सूत्र को आजमा लीजिए। जितने लोगों की कुंडली में ये योग है, पहले तो आपको 120% इस बात की पुष्टि हो जाएगी। जिस किसी भाव पर किसी की कुंडली में ऐसा है कि यदि किसी एक ही भाव पर गुरु और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, समझ लीजिए आपकी जन्म कुंडली का वो भाव बेहद अद्भुत भाव होगा। अगर वो आपका लग्न है तो समझ लीजिए आप बहुत अद्भुत होंगे। प्रिय दर्शकों, एक उदाहरण मैंने आपको दिया। अब चलिए चलते हैं मुख्य विषय की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में गुरु और मंगल की युति को एक ऐसे योग के रूप में देखा गया है जहां जातक जो चाहता है उसे वो प्राप्त हो जाएगा। कारण आप जानते हैं कि जिसके पास बल होता है उसके पास ज्ञान की कमी होती है, और जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास बल की कमी होती है। अगर इन दोनों का समन्वय हो जाए तो फिर उसके लिए अलभ्य क्या। गुरु और मंगल का संबंध ऐसा ही एक दुर्लभ संयोग उत्पन्न करता है जहां जातक जो चाहे उसे प्राप्त हो जाए। प्रिय दर्शकों, यदि ये युति लग्न में हो जाए तो कहना ही नहीं। कुंडली के किसी भी भाव में, धन भाव में, तीसरे, चौथे, पांचवें, यहां तक कि छठवें भाव में भी अगर ये युति है तो जातक को अद्भुत बनाएगी। यानी जन्म कुंडली के 12वें भाव में ये युति है तो कहना ही नहीं आपके लिए कि ये अद्भुत संयोग आपको मिला हुआ है। जन्म कुंडली का एक जबरदस्त योग आपको प्राप्त है, ये तो आपने जान लिया। परंतु यदि युति नहीं है तब भी प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में गुरु और मंगल में किसी एक का भी किसी एक पर दृष्टि पड़ जाए तो इसे भी आप बेहद अद्भुत समझिए। परंतु यह जरूर समझिएगा कि मान लीजिए कि गुरु बैठे हैं कुंडली के लग्न में और मंगल दशम में है, मंगल की दृष्टि पड़ गई गुरु पर, परंतु गुरु की दृष्टि नहीं है। यह अद्भुत है। ऐसे ही मान लीजिए कि जन्म कुंडली में लग्न में मंगल बैठे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि गुरु पर नहीं पड़ेगी। यह अपने आप में अद्भुत है। आप ये जानते हैं कि मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं और गुरु के पास भी 3 दृष्टियां हैं। अब जन्म कुंडली में अगर ऐसे किसी भाव में ये दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, आप बस इतना ही समझ लीजिए कि ऐसा संबंध बने। आपको याद होगा बीते दिनों मैंने एक कार्यक्रम करके आपको बताया था शनि और गुरु के संबंध के बारे में, जहां पर शनि की दृष्टि गुरु पर है पर गुरु की दृष्टि शनि पर नहीं है, तब भी एक संबंध बन रहा है और यह संबंध अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं है। प्रिय दर्शकों, उससे भी बड़ा यह वरदान है, क्योंकि आज के इस परिवेश में हर व्यक्ति केवल और केवल अपना हित सोच रहा है, और उस हित के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गुरु और मंगल के संबंध से बड़ा कोई संबंध नहीं। अगर मान लीजिए कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में देव, गुरु, बृहस्पति या मंगल कोई एक बैठा हुआ है और एक की दृष्टि उस पर पड़ रही है,
सामान्य शब्दों में कहूं तो गुरु यदि द्वितीय भाव में बैठे हैं और मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो सामान्य शब्दों में यह भावनाश है, लेकिन मंगल असल में विच्छेदात्मक दृष्टि नहीं डालते हैं। ये पापक ग्रह पर विच्छेदात्मक इनकी दृष्टि नहीं है। फलतः संभव है कि जातक के अंदर थोड़ी बुरी आदतें हो सकता है उसको मद्यपान इत्यादि की लत लग जाए, लेकिन धन के मामले में वो बड़ा ही अद्भुत होगा। याद रखिए कि जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में देवगुरु बृहस्पति होंगे, अगर वो बली होंगे तो उस भाव में ऊंचाई लाने का काम करेंगे। ये बात बहुत ध्यान से समझिए, गुरु को ऊंचाई का कारक कहा गया है, तो वो जिस किसी भाव में होंगे अपने स्वभाव के अनुसार उस भाव में ऊंचाई लाएंगे। यानी जिसके लग्न में है तो जातक का व्यक्तित्व बड़ा ही भव्य, बड़ा ही ऊंचा, समाज में उसका मान सम्मान, उसका रुतबा अद्भुत होगा। धन भाव में है तो उसका धन बड़ा ही उच्च क्वालिटी का, पैतृक संपत्ति उसके पास होगी। परंतु अगर इसी गुरु पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो आप समझ लीजिए कि उसके पास जो धन होगा वो पैतृक तो होगा ही होगा, बड़ी मात्रा में होगा, जबरदस्त होगा। ऐसे ही तीसरे भाव में, प्रिय दर्शकों, तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल को माना गया है। तीसरे में मंगल पर अगर गुरु की दृष्टि कहीं से भी पड़ जाए तो कहीं से तो कहां से पड़ेगी, तो सीधी सी बात है कि कुंडली में या तो गुरु सप्तम में होंगे, या गुरु नवम में होंगे, या गुरु कुंडली के एकादश में होंगे। इन भावों में बैठे यदि गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ जाए तो यह अपने आप में अद्भुत संयोग किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा जातक केवल पुरुषार्थी नहीं होगा, अगर भाग्य से संबंध बना है तो महाभाग्यवान होगा। सप्तम से संबंध बना है तो ऐसे जातक को मैं महामहत्वाकांक्षी कहूंगा, और अपने महत्वाकांक्षा की चाहत में वो सब कुछ हासिल करेगा जिसका कि एक आम आदमी कल्पना करता है। लाभ में हो तो वो इतना धन अपने जीवन काल में हासिल करेगा कि किसी ने क्या कमाया हो। चतुर्थ में गुरु बैठे हुए हों और ऐसे गुरु पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, अब कहां से पड़ेगी? या तो लग्न में मंगल होंगे, या तो जन्म कुंडली के दसम में मंगल होंगे, या तो जन्म कुंडली के नवम में मंगल होंगे। प्रिय दर्शकों, इन भावों से बैठे मंगल की दृष्टि यदि पड़ जाए गुरु पर तो आप समझ सकते हैं ये अद्भुत संयोग है। जातक को समाज में पूजा जाएगा, मान सम्मान जबरदस्त, कार्य क्षेत्र में वो जबरदस्त। दसम में मंगल गुरु का आमने सामने का संबंध बन जाए, चौथे और दसवें का, आप समझ सकते हैं कितना अद्भुत संयोग होगा, जैसे दोनों के दोनों ग्रह उच्च स्थिति में पाए जाएंगे। चतुर्थ में गुरु का उच्च भाव होता है, दसम में मंगल का उच्च भाव। प्रिय दर्शकों, वैसे ही पंचम में यदि गुरु बैठे हुए हों, पंचम में मंगल से भी चलेगा, हालांकि ये संतान के मामले में थोड़ी परेशानी लाते हैं, गर्भपात करा देते हैं, लेकिन पंचम में मंगल या गुरु में से कोई एक हो और दोनों में से किसी एक की दृष्टि पड़ जाए, अद्भुत। जातक का विवेक, जातक की बुद्धिमत्ता, जातक का ज्ञान अपने आप में परमोच्च कोटि का होगा। षष्ठ भाव यहां के मंगल कारक हैं, षष्ठ के मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, ऐसा जातक जबरदस्त धनवान, ऋण लेकर के भी अपना जीवन काल में सफलता हासिल करेगा। हालांकि सूत्र वही रहेगा, देना नहीं है किसी को, ले सकते हैं, खूब खूब ऋण ले, तो ये जबरदस्त योग। वैसे ही जन्म कुंडली का सप्तम भाव, यहां पर बैठे गुरु, यहां पर बैठे मंगल, दोनों, अब दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अगर ऐसे मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, अद्भुत। जातक व्यापार अगर करे, जबरदस्त। जातक की जीवन साथी, सप्तम में अगर मंगल गुरु बैठे हैं और ऐसे गुरु पर मंगल की दृष्टि हो जाए, जातक की जीवन साथी इतनी बुद्धिमान, इतनी जबरदस्त, तेज कि उसके आने से ही जातक के जीवन में परिवर्तन होगा। अष्टम में गुरु बैठे हैं, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, जातक उच्च कोटि का विवेक, सद्विवेकी, आकस्मिक धन लाभ पाने वाला, धन धान्य से युक्त, कुल मिलाकर के देखें तो वो इतना रहस्यमय होगा कि उसको समझना भी मुश्किल होगा। तो बहुत अद्भुत बनाएंगे। नवम में गुरु के लिए कहना नहीं, गुरु हो, मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो उसके भाग्य की प्रशंसा तो देवता भी करेंगे। मंगल भी हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो उसके भाग्य की प्रशंसा देवता करें। दसम में मंगल हो, उन पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, ऐसा जातक, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां वो सफल नहीं होगा? दुनिया में कौन सा ऐसा कार्य है जो उसके लिए मुश्किल है? एकादश में बैठे मंगल या गुरु में से किसी पर एक दूसरे की दृष्टि पड़ जाए, क्या अलभ्य है उसके लिए। 12वें भाव में गुरु बैठे हैं, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, जातक देश विदेश की यात्रा करने वाला, परोपकारी, समाज में मान सम्मान वाला, समझ लीजिए कि इहलोक छोड़िए परलोक, सारे लोगों को ठीक करने वाला होगा। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, गज केसरी योग अपने आप में महान, सर्वाधिक श्रेष्ठतम राजयोग है, लेकिन उस राजयोग में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जातक मानसिक रूप से शांति महसूस करे, धन धान्य के साथ साथ, सफलता के साथ साथ धर्म से जुड़ा रहे। परंतु गुरु मंगल के संबंध में संभवतः मानसिक शांति नहीं होगी, संभवतः बहुत जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का नहीं होगा। परंतु ये बात याद रखिएगा कि ऐसा जातक अद्भुत होगा,
उसके लिए जीवन में कुछ भी अलभ्य नहीं। आप आजमा लीजिए, किसी भी कुंडली में ये अगर संबंध बन रहा है, तो मैंने जितनी भी बातें कही, बल्कि मैंने एक उदाहरण दिया था कि दोनों किसी एक भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो भाव चमत्कार उत्पन्न करने वाला हो जाएगा। जिस भाव पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, उसी भाव से चमत्कार निकल करके आएगा। 120% आजमा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।